वृश्चिक राशि के दोस्तों, इस समय जिंदगी की ओर एक उदार रवैया अपनाने की जरूरत है। अपने हालात की शिकायत करने और उससे लेकर दुखी होने में कुछ हासिल होने वाला नहीं। अच्छा समय है क्योंकि आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। इस समय आपको मान सम्मान आदर की चाह बनी रह सकती है। दोस्तों, मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय धैर्य और शांति से समय बिताएं। जोखिम लेने की प्रवृत्ति सफलता दे सकती है। यदि योजना स्पष्ट हो तभी ही आप कोई जोखिम लें। इस समय में कार्य क्षेत्र में आप जितनी ज्यादा मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे उतना आपके प्रोजेक्ट सफलता के रास्ते आगे बढ़ते जाएंगे। व्यवसायिक दृष्टि से समय अनुकूल बना हुआ है। व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान भी अब आपके सामने आएगा। दूसरों पर भरोसा ना करें। स्वयं के प्रयास से ही सफलता मिलने की उम्मीद लगाई जा सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे और व्यवसायिक समस्या काफी समय से चली आ रही थी, उन्हें भी आप अपनी योग्यता अनुसार दूर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इस समय आपको चाहिए अपने मन में खुशी और उमंग बनाकर रखें, क्योंकि आप इस समय अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होते पाएंगे। बहुत अच्छा महसूस करेंगे इस समय को। दोस्तों, नए जोश के साथ जीवन को जीने का प्रयास आपको करना चाहिए। आजकल दोस्तों किसी के पास समय नहीं। हर आदमी अपने सपनों को जल्दी जल्दी पाना चाहता है, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहता है, शॉर्टकट से ही सब कुछ सीखना चाहता है। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या इन सपनों को पूरा करने के लिए आपका ज्ञान बड़ा होना जरूरी नहीं? आपकी मेहनत बड़ी होनी जरूरत नहीं? आपके प्रयास बड़े होने जरूरत नहीं है? अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको इन चीजों को भी बनाना होगा। अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं तो कृपा करके आप इसको अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, हमारी राशि थोड़ी सी लंबी होती है, रोज रोज ही आपके समक्ष हम आते हैं, लेकिन बहुत मेहनत लगती है आपकी राशि बनाने में। दोस्तों, अगर नाव गलत दिशा में जा रही हो तो जोर जोर से चप्पू चलाने का कोई फायदा नहीं हो सकता। आपकी मेहनत सही दिशा में ना हो रही है, इसका भी ध्यान देना होगा। इस समय आप अपने रुके हुए कार्यों को कर लो झटपट फटाफट। समय अनुकूल है। कई ज्योतिषी आपको चने के झाड़ पर चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं बताते, ना भगवान हमें भविष्य में कभी बताने के लिए ऐसी सोच दें। हमें बताना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ा चढ़ा कर बताना आपके लिए नुकसान है। क्योंकि इससे जातक मेहनत करना छोड़ आलसी बन जाता है। फिर वह मेहनत पर नहीं, ग्रहों नक्षत्रों पर विश्वास करता हुआ इंतजार करता रहता है अच्छे समय का। दोस्तों, यह भाग्यशाली समय है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। कार्यों को टाल मटोल नहीं करनी चाहिए। यह अपनी टाल मटोल की आदत को बदलना होगा आपको। इससे बनते कामों में रुकावट आती है। अपनी आदत को बदलो। आदतों को बदलते ही ग्रह अच्छा फल देंगे। इस समय कुछ चुकाने वाले परिवर्तन हो सकते हैं। मेहनत का नशा लेकर आएगा आपके जीवन में आनंद। अब आप दुखों का जाना और सुखों का आना देखेंगे। मेहनत करने वाले वृश्चिक राशि के जातकों के सामने अब कामयाबी के
पटाखे फूटेंगे। दिवाली है, कामयाबी के पटाखे फूटने चाहिए, क्योंकि दूसरे पटाखे तो सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिए हैं। अब कामयाबी के पटाखे ही आपको फोड़ने पड़ेंगे। कुछ वृश्चिक राशि वालों को इस समय गजब का जोश भरा हुआ बहुत शुभ संकेत है। जे उनके भविष्य के लिए मेहनत के तूफान से उड़ जाएंगी तकलीफें, रोते रोते हंसना सीखो, यह है ग्रहों का संदेश। कारोबार में विरोधियों से आगे निकलना आपका तय माना जा रहा है। यह सब आपके ग्रहों के कारण ही होगा, शुभ ग्रहों के कारण होगा। आपकी पॉजिटिव सोच ही विरोधियों से आगे लेकर जाएगी। बुरे वक्त से शनिदेव आपको बाहर निकालेंगे। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको कुछ नई एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। छोटी छोटी सफलता दिलाता हुआ जो समय आगे बढ़ता जा रहा है। कर्ज से मुक्ति के रास्ते भी आपके सामने नजर आएंगे। समय आपको आपके कार्य को श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाएगा। विवादों से बचने की कोशिश करें। भाग्य आपके पक्ष में है। कुछ उपाय करेंगे तो राहत मिल सकती है। यह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा और अधिक जानकारी भी मिलेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। दोस्तों, इस समय आपने अपने निजी जीवन में तनाव को नहीं आने देना। यह प्रयास आपने जरूर करना है। दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। धैर्य और संयम से काम लें। आपकी राशि इस समय आपके रचनात्मकता वाले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, इसलिए आप इस समय पॉजिटिव ऊर्जा के साथ अपने कामों को करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नफे नुकसान की चिंता से परे रहकर ईमानदारी से कर्म करते हुए आगे बढ़े। भाग्य आपके पक्ष में बना हुआ है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। श्रेष्ठ फल के चांस बने हुए हैं, लेकिन आपने उम्मीद छोड़ रखी है। बस यही नेगेटिव सोच ही आप में निराशा ला सकती है, लेकिन आपके धैर्य और संयम रखने से यह आशा में बदल सकती है। आपकी मेहनत, आपके प्रयासों द्वारा हालात सुधरने की उम्मीद लगाई जा सकती है। इस समय थोड़ा आपका ज्ञान बढ़ता नजर आ रहा है, अच्छी बात है। खुद को सहयोग देकर आगे बढ़ें और किसी दूसरे को भी सहयोग देकर आगे बढ़ाएं। आप अपने आप को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं, फिर कोई भी ग्रह नक्षत्र आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। वृश्चिक राशि को हम जहां सब बताते हैं कि अपनी राशि मेहनत से लाभ पाने वाली राशि है, तो कुछ वृश्चिक राशि के जातक हमें ही सलाह देते हैं। उनकी सलाह हमें ही सुनने को मिलती है कि इस समय आपको भी मेहनत की जरूरत है, थोड़ी मेहनत करें। आप भी हमें बताते हैं। अब वो जातक चाहते हैं कि उनके हिस्से की मेहनत भी हम ही करें, उन्हें मेहनत करने के लिए ना कोई कहे। हम यह मानते हैं कि वृश्चिक राशि के दोस्तों को जीवन में बुरे अनुभव भी आए होंगे, रिश्तेदारों, परिवार वालों, मित्रों से, इन सब से उन्हें बहुत दुख झेलना पड़ा होगा। बुरे वक्त में सब पलट गए होंगे, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। आप जहां तक पहुंच पाए हैं तो वे भगवान भरोसे ही पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं कभी वृश्चिक राशि वालों की बात से आहत नहीं होता। कई बार तो ऐसे मैसेज भेजते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारी बुराई कर रहे हैं या हमारी तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी वो अपनी तरह हमें भी कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले ईश्वर से डरने वाले, ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति होते हैं। दोस्तों, आप नहीं देख पा रहे, इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। वो परम सत्ता बड़े सूक्ष्म स्तर पर काम कर रही है आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए। ईश्वर कहते हैं, समय को मुझसे जोड़ कर रखो, मैं हर पल तुम्हें सुन रहा हूं। अपने दुख सुख केवल मुझसे कहो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मुझे महसूस करो, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूं। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने हृदय की बात सुनो। मैं तुमसे बात कर रहा हूं। याद रखो, तुम मेरे ही अंश हो।
ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। दोस्तों, परमात्मा हमारा भाग्य नहीं लिखते। अगर परमात्मा सबका भाग्य लिखते तो दुनिया कैसी होती, जरा सोचो। परमात्मा भाग्य विधाता है, भाग्य लिखने का विधान सिखाते हैं। परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान और शक्ति प्रदान करते हैं, शक्ति देते हैं। हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कई दोस्त कहते हैं कि हम सही रास्ते चलते हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आती हैं, लोग विघ्न डालते हैं और कोई भी साथ नहीं देता। सिर्फ याद रखना आपको ये वाली बात कि सत्य की नाव हिलती है, डोलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। तो इसलिए दोस्तों, परमात्मा पे विश्वास बनाकर आप आगे बढ़ते रहो। आने वाला समय आपको काफी कुछ अच्छी चीजें प्रदान करने वाला है। दोस्तों, आप एक शांत जगह चुनें, सुबह 3 से 5 बजे के बाद उठें, 3 से 5 बजे के बीच में उठें। वक्त बहुत ही बढ़िया होता है जब दिमाग ताज़ा और शांत होता है, कोई शोर ना कोई डिस्टर्बेंस। शरीर इतना शांत होगा उतना ही गहराई से सोचेंगे। आप देखें कौन कौन से विचार आते हैं, कौन सी भावनाएं आपको नीचे खींचती हैं। जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे हमेशा तकलीफ ही मिलती है, ये वाली चीजें जो आपके दिमाग में बार बार आती हैं। दोस्तों समझो, यह फटा हुआ कपड़ा है, इसे आप उतार फेंकें, उन्हें जाने दें, उनका वक्त खत्म हो चुका है। इस समय तो आप वह देखें जो आप बनना चाहते हैं। अपने शरीर के उस ऊर्जा को महसूस करवाएं जैसा अब आप जीना चाहते हैं। अपने शरीर में उस ऊर्जा को महसूस करें, उस खुशी को अपनी सांसों में बसाएं जैसे वह सभी आपके सामने है जिसे आप पाना चाहते हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह एक बीज है जो आप हर एक दिन बोते हैं और जैसे जैसे यह जड़ें पकड़ता है आपकी ऊर्जा बदलने लगती है और यही बदली हुई ऊर्जा आपकी जिंदगी में नए नतीजे खींच कर लाती है। चाहे फिर वो आपकी सेहत से रिलेटेड हो, आपके रिश्तों से रिलेटेड हो या फिर आपके सपने। दोस्तों, अपने माहौल पर निर्भर मत रहो। अगर आप सोचते हैं कि अच्छा होगा तब आप अच्छे की तरफ कदम बढ़ाते हुए पाएंगे। दोस्तों, यह रास्ता आपके सामने है, क्या आप इसे अपनाने को तैयार हैं? कुछ शब्द आप दिल और दिमाग में आपके गूंजते रहने चाहिए कि आप अपनी जिंदगी के शिकार नहीं हैं, आप इस जिंदगी के रचिता नहीं हैं। सोचिए दोस्तों, आप बीमारियों, मुश्किलों, समस्याओं, दर्द या डर के साथ पैदा नहीं हुए थे। यह सब आपके विश्वास, आपके कर्मों, आपकी गलतियों, आपकी नालायकियों और आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों की देन है। यदि आपने इसे बनाया है जाने में चाहे अनजाने में, तो यह भी सच है कि आप इसे बदल सकते हैं। अब आपको अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। दोस्तों, सिर्फ भरोसा ही काफी नहीं, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हर दिन, हर पल अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा। सोचो उन भावनाओं, उन आदतों से जो आपको हमेशा बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती है। तो ऐसी आदतों को बदलते हुए अपने को आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाओ, तभी ही आपको कुछ मिलेगा। दोस्तों, अपने सलाहकार सोच समझकर बनाएं। सलाह लेनी है तो पहले सोच समझ लें कि इसकी सलाह मेरे को फायदा देगी या नुकसान देगी। सबसे पहले तो आप सलाह लें, पर बुद्धि और विवेक से काम आपको करना है। किसी की सलाह पर आंखें बंद कर आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि आजकल सलाह देने वाले भी ऐसे ही होते हैं।
ऐसे ऐसे सलाहकार मिल जाते हैं कि एक ने कहा कि भाई मेरे घर में चूहों ने बहुत तंग कर रखा है, चूहे बहुत बढ़ रहे हैं, चूहों ने बहुत नुकसान किया हुआ। अपने दोस्त से कह रहा है कि चूहों की वजह से घर में बहुत परेशानी हो रही है, बहुत कीमती सामान चूहे खा चुके हैं। दोस्त क्या कहता है कि मेरे को बता इसका इलाज अगर तेरे पास है तो। दोस्त उसको बोलता है कि भाई इलाज तो है, पर तू पता नहीं करेगा नहीं करेगा। मैं तेरे को बताता हूँ, किसी से बताइए मत, तू तो सिर्फ ऐसा कर, तेरे घर में चूहे आ रहे हैं ना, चूहे नुकसान दे रहे हैं ना, हाँ ऐसा कर तू 2-4 सांप पाल ले, सारी समस्या खत्म। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सांप चूहे थोड़ा मारेगा, पहले तो घर के लोगों को ही मारेगा। अच्छी अच्छी सलाह दिया करो और लिया करो। ऐसे ऐसे दोस्त आज का सलाह देने के लिए घूम रहे हैं बाजारों में, फ्री की सलाह। तो इसलिए सोच समझ कर सलाह लिया करो। ये नहीं है चूहों को मारने के लिए आप सांप पाल लो और अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लो। सलाह लो पर उस पर अमल करो अपनी बुद्धि और विवेक के साथ। दोस्तों, एक आदमी चल रहा था थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा कर। उसके सहकर्मी, ऑफिस, जितने भी उसके यार दोस्त मित्र थे, लोगों ने पूछा कि कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि आप लंगड़ा कर चल रहे हो, क्या हुआ? कहीं चोट लगी है? टांग में कोई चोट लगी है, नस फंस गई है, या कुछ मोच आ गई है? क्यों आप ऐसा लंगड़ा के चल रहे? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। पैर में काफी चोट लगी दिखाई दे रही है, इसलिए ऐसा चल रहे हो। उस व्यक्ति ने कहा, टांग और पैर में कोई दिक्कत नहीं, दोस्त जूता दिक्कत दे रहा है, यह काटता है। दोस्तों ने कहा कि फिर यह जूता बदल क्यों नहीं देते आप? उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, जीवन में बहुत सी उलझने। दोस्तों ने कहा, जीवन से उलझने हैं, पर जूते का इससे क्या लेना देना? जूता बदलो, खत्म, कम से कम पैर में काटना तो बंद होगा। नहीं दोस्तों, आप समझोगे नहीं, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत समस्या है मेरे सामने, मेरे जीवन में। मेरी जवान बेटी है, बड़ी हो गई है, 35 साल की हो गई है, शादी नहीं हो रही, बहुत ट्राई कर रहा हूं, घूम रहा हूं, ऑफिस में जाने के बाद रोज 2-3 घंटे काम करता हूं, लेकिन कोई अच्छा लड़का नहीं मिल रहा उसकी शादी के लिए। मेरा बेटा है, बहुत ज्यादा पढ़ा है, काफी लायक है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। बीवी है, बहुत अच्छी है, धार्मिक है, भगवान को मानने वाली है, लेकिन बीमार है। दोस्तों, दुख ही दुख है। लोगों ने पूछा, इन दुखों से जूते का क्या मतलब है? जूते का क्या लेना देना? उस व्यक्ति ने बहुत ही धैर्य के साथ कहा, बहुत कुछ लेना देना है इस जूते का। जब शाम को जाकर मैं इस जूते को उतारता हूं तो बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है, क्योंकि सारा दिन मेरे को काटता है, सारा दिन ये मेरे को दुख देता है, पर शाम को जब मैं इसको उतारता हूं तो मुझे सुख मिलता है। चाहे वो सुख थोड़ी देर के लिए मिलता हो, चाहे वो रिलीफ मेरे को थोड़ी देर के लिए मिलता, पर रिलीफ मिलता है। सारा दिन मैं उन दुखों को जूते के दुख में सहन करता हूं।
बेचैन, परेशान, ऐसा मालूम पड़ता है कि अपने अंदर कोई पीड़ा को दबा कर रखा है। मेरी हालत ऐसी ही है। जूते के साथ ही तो एक सुख प्राप्त है, इस जूते को मैं नहीं बदल सकता। जिसे हम सुख कहेंगे वह थोड़ी देर के तनाव से मुक्ति है। दोस्तों, आजकल लोगों ने अपने सुखों को लिए ऐसे ऐसे जुगाड़ भी कर रखे हैं कि थोड़ी देर के लिए सुख मिल जाए सही। ये प्रसंग है, इससे पता चलता है कि हर आदमी आज अपने सुख के लिए कोई शराब पी रहा है, कोई संगीत सुन लेता है, कोई पिक्चर देख लेता है, कोई थोड़ी देर लिए गपशप मारता है, सोचता है मैं सुख में हूं। सुख एक छींक की तरह नहीं है कि छींक आने के बाद रिलीफ मिलता है। यह है सुख जो है अपने से अंदर से सुख आता है। अगर इंसान का मन खुश है, मन चित्त खुश है, तो फिर सुख भी उसको प्राप्त होता है। दोस्तों, अपने आप को खुश रखा करें। खुश रखेंगे तो आपकी आत्मा भी प्रसन्न होगी। आत्मा प्रसन्न होगी तो परमात्मा से आपको बहुत कुछ दिला सकती है आपकी आत्मा। दोस्तों, युद्ध जैसे आजकल संघर्ष चल रहे हैं, कई राशियों के लोगों के साथ चलते हैं। वृश्चिक राशि में कई लोगों के बहुत संघर्ष चल रहे हैं, बताते हैं। क्योंकि अभी तो शनि की ढैया भी खत्म होगी उनकी, 4 महीने हो गए, 5 महीने पहले तो उनको बहाना था शनि की ढैया है, शायद इसके कारण दुख आ रहे हैं। लेकिन अब तो शनि की ढैया भी खत्म हुए, 4-5 महीने हो गए। तो युद्ध में मनोबल का सर्वाधिक महत्व होता है। मनोबल आपका अगर मजबूत है तो आप किसी भी चीज से लड़ सकते हैं, फिर चाहे वो चुनौतियां हो, अपनी निजी समस्या हो, चाहे संघर्ष हो। ऐसे युद्ध में मनोबल का सर्वाधिक महत्व होता है। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी कविता का भावार्थ है कि क्या युद्ध में बंदूक लड़ती है? नहीं। बंदूक के घोड़े पर रखी उंगली लड़ती है? नहीं। तो क्या वह उंगली लड़ती है? नहीं। वह सैनिक लड़ता है जिसकी वह उंगली है? तो क्या वह सैनिक लड़ता है? नहीं। उसका मन अर्थात मानसिक शक्ति लड़ती है, जिसके बल पर वह जान हथेली पर लेकर डटा रहता है। तो आप भी अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाएं और अपने संघर्षों से बाहर आएं। दोस्तों, केवल कल्पना या सपने संजोने से आपका कैरियर नहीं बनाएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कोशिशें करनी पड़ेगी। दृढ़ संकल्प के साथ, ईमानदारी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। एक छोटी सी कहानी है, प्रसंग आपको सुनाता हूं। कई लोग कहते हैं कि अगला जन्म किसने देखा, या पिछले जन्म के कर्म क्या करेंगे। लोग ऐसे कहते हैं, जबकि महाभारत युद्ध में 2 लोगों को पिछले जन्म के बारे में बताया। एक तो भीष्म पितामह को और एक धृतराष्ट्र को। श्री कृष्ण भीष्म पितामह को 100 जन्म याद थे। वो कहते थे मैंने कोई पाप नहीं किया,
तो श्री कृष्ण जी ने 3 जन्म और दिखाया कि 103 जन्म में ये किया। और इसी तरह धृतराष्ट्र को भी उनके पिछले जन्मों की याद दिलाई। तो जन्म भी होते हैं और उनके कर्मों के फल भी भुगतने पड़ते हैं। पूर्व जन्म का खेल महात्मा से पूछा दूसरे महात्मा ने। उन्होंने बताया कि तुम हाथी थे, पूर्व जन्म में हाथी थे, जंगल में आग लग गई, सब जानवर भाग रहे थे इधर उधर, तुम भी अपनी जान बचाकर भागे, तुम्हारे पांव में कांटा चुभ गया, फिर तुम एक पेड़ के नीचे थोड़े विश्राम के लिए रुक लिए। जिस पांव में कांटा चुभा था उस पांव को ऊपर उठा लिया आपने, तभी खरगोश भी अपनी जान बचाता हुआ वहां आ गया। अब आप अगर अपना पैर नीचे रखते हैं तो खरगोश मरता है। आपने अपना पैर वैसे ही रखा। आपको खरगोश पर दया आ रही थी कि करुणा बख्श, आपने अपना पैर नीचे नहीं रख पा रहे। जब खरगोश वहां से हटा तो आपने अपना पैर नीचे रखना चाहा, पर तब तक आपका पैर अकड़ चुका था। आप उस जंगल में जलकर राख हो गए। खरगोश बच गया। मरते समय आपको अजीब तरह की तृप्ति थी कि मेरी वजह से किसी की जान बच गई। एक आनंद का भाव था कि मैंने खरगोश नहीं मारा, चलो मैं मर रहा हूं तो ठीक। उसका फल है कि आप मनुष्य हुए। उसी करना के कारण आपके जीवन में सत्संग का बीज पड़ गया। पर ये जो क्षण भंगुर है, जैसे अर्जित किया है वैसे गवा भी सकते हो। एक हाथी करुणा के कारण मनुष्य हो सकता है, तो एक मनुष्य कठोरता के कारण हाथी भी हो सकता है। तो दोस्तों, कर्मों का फल तो है ही है। तो ये महात्मा बुद्ध ने अपने साथ के ही एक साथी से बताया था पूर्व जन्म का राज। दोस्तों, अब विजयदशमी का त्योहार और दीपावली आ रहे हैं। अक्टूबर का महीना आपके लिए अच्छा साबित हो, अच्छे फल मिले, इसकी अरदास हम राधे श्याम मंदिर में लगाएंगे। आप भी अगर अपने लिए पर्सनल अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम, अपना स्थान और अपना गोत्र हमें भेज दें, तो आपके लिए भी हमारे मंदिर में सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाएगी। आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुबह शाम दोनों समय हमारे मंदिर में अरदास लगेगी। तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। इस नंबर पर आप मुझे अपनी डिटेल भेज देंगे तो आपकी अरदास शुरू हो जाएगी। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना, ये बिल्कुल फ्री में है। हजारों लोग लगवा रहे हैं अपनी अरदास भगवान की शरणों में, आप भी लगवाएं। तो दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। ये जो राशि है आपको श्री राधे श्याम मंदिर, ये उत्तम नगर में स्थित है। 17 साल पुराना ये मंदिर है। उसी मंदिर की तरफ से ही आपको राशिफल बताया जाता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आ सकते हैं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। उत्तम नगर ईस्ट मेट्रो पर उतरने के बाद वहां से आपको 20 रुपये में कोई भी टेम्पू रिक्शा मिल जाएगा, सीधा मंदिर के बाहर ही आपको उतारेगा। अगर कोई
जो हमारे भाई बाहर हैं, जब भी आप दिल्ली आओ तो इस मंदिर में जरूर आप एक बार आकर जाएं, आपको अच्छा लगेगा, आशीर्वाद प्राप्त होगा और आनंद मिलेगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।